राधे राधे। भागवत गीता का चौथा अध्याय आसान हिंदी भाषा में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय में भगवान ब्रह्म विद्या की प्राचीन परंपरा के बारे में बताते हैं। वो पुनर्जन्म के बारे में भी बताते हैं। जब जब धर्म का नाश और अधर्म पलने लगता है तब भगवान अवतार रूप धारण करते हैं, अच्छे लोगों की रक्षा और दुष्ट लोगों के विनाश। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान कई युगों में जन्म लेते रहते हैं। केशव कहते हैं, सुनो पार्थ, ये अनश्वर योग मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को सिखाया था। इस प्रकार इस परंपरागत योग को ऋषियों ने एक दूसरे से सीखा था और अंत में कई समय बाद कई युग बीत जाने पर लोग इस योग को भूल गए हैं और यह योग इस सृष्टि से लुप्त हो गया है। यही प्राचीन योग सबसे गहरा और श्रेष्ठ रहस्य वो तुझे आज मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी, और तुम इस दिव्य रहस्य को समझ भी सकते हो। यह सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं और केशव से कहते हैं, वो कहते हैं, हे केशव, लेकिन सूर्य देव का जन्म तो आपसे बहुत पहले हुआ था और आपका जन्म तो सूर्य देव के जन्म से बहुत युग बाद में हुआ है। तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि वास्तव में ये योग आपने ही सूर्य देव को सिखाया था। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि सुनो पार्थ, तुम्हारे और मेरे इससे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते। जबकि मैं अजन्म हूँ और मेरी आत्मा भी अनिश्वर है, जबकि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने ही योग माया द्वारा अस्तित्व में आता रहता हूँ। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ जाता है, जब जब पाप बढ़ जाता है, तब मैं अवतार रूप धारण करता हूँ। अच्छे लोगों की रक्षा, बुरे लोगों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं जन्म लेता रहता हूँ। जो व्यक्ति मेरे दिव्य कर्मों और जन्मों को सच्चे प्रकार से जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मेरे पास चला आता है। वो इच्छा, भय और क्रोध से छूटकर मुझ में पूरी तरह लीन होकर मेरी शरण में आकर ज्ञान की तपस्या से पवित्र हुए ऐसे बहुत लोगों ने मेरी स्थिति पा ली है। जो मैं हूँ वो भी वही बन गए हैं। लोग जिस प्रकार से मेरे पास आते हैं, मैं उसी प्रकार से उन्हें अपना लेता हूँ। वो सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल इसी जीवन काल में पृथ्वी पर चाहते हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के संसार में कर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाले फल बहुत ही जल्द मिल जाते हैं। मैं ना ही कोई कर्म करता हूँ और ना ही मुझ में कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि मैं आकर्ता और अविनाशी हूँ। कर्म मुझे दूषित नहीं करते, कर्म मुझसे लिप्त नहीं होते और ना ही किसी कर्म के फल के प्रति मेरी इच्छा है। जो भी लोग मुझे इस रूप में जान लेते हैं, वो कर्म करके भी उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। प्राचीन काल में मोक्ष पाने वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया था। ये सब कुछ जानते हुए निष्काम कर्म किया था। इसीलिए जैसे प्राचीन काल में लोगों ने निष्काम कर्म किया था, उन्हीं की तरह तुम भी वैसा ही करो। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है और क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, कर्म का त्याग क्या है, इन सब ने तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रम में डाल दिया है।
वह भी इसे ठीक तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सब दोषों से मुक्त हो जाओगे। अपना नियत कर्म, शास्त्रों में बताए गए कर्म, यही उचित कर्म है और यही करने योग्य कर्म है। मनुष्य को इन सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। वर्जित कर्म क्या है, क्या करना अनुचित है, उसे भी यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। साथ ही कर्म और अकर्म का त्याग क्या है, इसे भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कर्म की गति को, कर्म की गहराइयों को और कर्म की बारीकियों को समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म की प्रकृति गूढ़ है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, जो इन्हें जान लेता है वही योगी है, वही सन्यासी है, और वो अपने सारे कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता और बहुत दिव्य स्थिति में ही रहता है। जिस मनुष्य के सभी कर्म उस कर्म की इच्छा के संकल्प से मुक्त हो जाते हैं, जिसके सभी कर्म ज्ञान की आग में भस्म हो गए हैं, तो उस मनुष्य को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। कर्म के फल के प्रति सभी इच्छाओं को त्याग कर सदा तृप्त रहता हुआ, बिना किसी कर्म के फल के ऊपर निर्भर हुए सदा कर्म में लगा रहे, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा होता। कोई भी कर्म की फल की इच्छा ना रखते हुए, अपने चित्त और आत्मा को वश में रखते हुए, सभी प्रकार की संप्रदायों, सभी प्रकार के भोग और साधनाओं को पूरी तरह से त्याग कर, जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, तो उसे कोई भी दोष नहीं लगता। जो मनुष्य संयोगवश प्राप्त वस्तु से बिना उस वस्तु की कामना किए उसे प्राप्त करने के कोई प्रयास बिना जो भी प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख आदि की सभी दुविधाओं से परे पहुंच चुका है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सफलता और विफलता दोनों में समान रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, जो कर्म को यज्ञ समझकर करता है, जिसका मन मजबूती से ज्ञान में स्थिर हो चुका है, जो ज्ञान में पक्की तरह से टिक गया है, जो मुक्त हो चुका है, जिसके कर्म के फलों के प्रति सभी इच्छाएं और लगाव भी समाप्त हो चुके हों, ऐसे मनुष्य का कर्म पूरी तरह भ्रम लीन हो जाता है। उसके लिए अर्पण करने वाला परमात्मा है, अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा है। परमात्मा द्वारा वह परमात्मा की ही आग में अर्पित की जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में परमात्मा को देखता है, वो फल स्वरूप फल के रूप में परमात्मा को ही पाता है। कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ ब्रह्म के ज्ञान में लगे रहते हैं। कुछ लोग कान, नाक, आँख आदि ज्ञान इंद्रियों में, कुछ रूप, गंध, शब्द आदि समस्त विषयों को, कुछ इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ अपनी भौतिक संपत्ति को, कुछ तपस्या को, तो कुछ अपने योग अभ्यास को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। जबकि कुछ जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और कठोर व्रत धारण किए हैं, वो अपने अध्ययन और ज्ञान के रूप को अर्पित करते हैं। कुछ लोग प्राणायाम में लगे रहते हैं, कुछ लोग आहार को अपने नियमित रूप में, कुछ अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण रूपी आवासों में अर्पित करते हैं। यह सब के सब यज्ञ के ज्ञाता हैं। ये सभी जानते हैं कि यज्ञ क्या है,
और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उनके सभी पाप मिट जाते हैं। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए पवित्र प्रसाद को खाते हैं वो सनातन धन को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते उनके लिए संसार ही नहीं है, फिर उन्हें परलोक कैसे मिल सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। वो सभी ब्रह्मा तक पहुंचने के साधन हैं। यह जान लेने के बाद तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भौतिक पदार्थ बंधन में डालने वाले होते हैं और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला होता है। इसलिए भौतिक पदार्थों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की तुलना में ज्ञान में यज्ञ कई गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि अंत में सभी कर्म ज्ञान में ही जाकर समाप्त होते हैं, जिससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है। उस ज्ञान को तुम गुरुजनों से सीखो जिन्होंने सत्य को समझा है। उनके पास जाकर पूरी निष्ठा और आदर से उनकी सेवा करो और नम्रता से उस ज्ञान को उनसे अच्छी तरह से सीखो। हे अर्जुन, जब तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे और उसे अच्छी तरह से समझ लोगे, तब तुम फिर कभी इस भ्रम में नहीं पड़ोगे, क्योंकि ज्ञान द्वारा तुम बिना संदेह इन सब जीवों को पहले अपने अंदर फिर मेरे अंदर स्थित देखोगे। चाहे फिर तुम सबसे बड़े पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तुम ज्ञान की नौका द्वारा पापों के बड़े से बड़े समुद्र को भी पार कर लोगे। जैसे जल उठने पर आग अपने ईंधन को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग भी सभी कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य को उन कर्मों के बंधनों से भी मुक्त कर देती है। इस पृथ्वी पर ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु और ज्ञान जैसा पवित्र तत्व और कोई नहीं है। योग द्वारा सिद्ध हुआ मनुष्य अपने अंदर आया इस ज्ञान को पा लेता है। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो व्यक्ति इस ज्ञान को पाने में तत्पर है और जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वो ज्ञान को पा लेता है और ज्ञान को पाकर वो परम शांति को भी पा लेता है। लेकिन जो मनुष्य ही अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा ही नहीं है, वो तो नष्ट होकर ही रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए ना तो ये संसार है और ना उसके लिए परलोक है और ना ही उसे कभी सुख मिल सकता है। जिसने योग द्वारा सभी कर्मों को त्याग दिया है, जिसने ज्ञान द्वारा अपने सारे संदेह नष्ट कर दिए हैं, ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा पर अधिकार पा लिया है। उसे मैं कर्म बंधन में कभी नहीं बांधता। इसलिए हे पार्थ, अपने ज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में बैठे हुए संदेह को तुम ज्ञान रूपी तलवार से काटकर पूरी तरह नष्ट कर दो और योग की स्थिति में जुट जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसी के साथ भागवत गीता का 4था अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।